हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को ये वाली ड्राइंग बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आप लोग इस ड्राइंग को बनाना सीख जाएंगे, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। चलिए आपको बताते हैं कैसे कैसे इस ड्राइंग को बनाना है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इस ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सेट स्क्वायर लेना है इस प्रकार से, और इसी सेट स्क्वायर के माध्यम से नीचे एक हम लोग रेखा खींचेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, नीचे हमने एक रेखा खींच दिया है आप लोगों के सामने ही। आप लोग भी इसी तरह से खींच लीजिएगा। इसके बाद आप लोग क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से इस ड्राइंग को बनाना हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट से इधर, यानी कि इस पॉइंट से इधर 55 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। तो चलिए 55 mm की रेखा हम लोग खींचते हैं। सेट स्क्वायर को यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट हम इसलिए लगाएं फ्रेंड, ताकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच एक सीधी रेखा खींची जा सके। तो फ्रेंड्स हम लोग को 55 mm की रेखा खींचना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और ये 5, 55। आप लोग देख सकते हैं 55 mm की रेखा मैंने खींच दिया है। अब आगे जो कि 80 mm की रेखा खींचना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट से 80 mm की रेखा ऊपर के साइड खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लगाएंगे फ्रेंड्स, और इसी पॉइंट के माध्यम से 80 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं 80 mm की रेखा मैंने खींच दिया है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और 8 आप लोग का है 80। फ्रेंड्स अब हम लोग को ये वाली रेखा खींचना है जो कि 35 mm की है। तो इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करना है और 35 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे 10, 20, 30 और ये रहा आप लोग का 5, 35। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो कि 15 mm की रेखा ये वाली खींचना है। तो इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, सेट स्क्वायर को, और यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लगाएंगे। इसी पॉइंट के माध्यम से 15 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर मैंने 15 mm की रेखा खींच दिया है। अब इस पॉइंट से 45 mm की रेखा ऊपर के साइड खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं सेट स्क्वायर को मैंने सेट कर दिया है और 45 mm 10, 20, 30, 40 और ये रहा आप लोग का 45 mm की रेखा मैंने यहाँ पर खींच दिया है फ्रेंड्स। अब आगे जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और ये जो पॉइंट टू पॉइंट रेखा मिलेगी वो हमारा 40 mm की रेखा है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग को आगे क्या करना है, इस पॉइंट से 55 mm की रेखा हम लोगों को खींचना है फ्रेंड्स। तो इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और 55 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 55 mm की रेखा हम लोग खींच लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट से 30 mm की रेखा ऊपर के साइड गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट से 30 mm की रेखा ऊपर के साइड खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे फ्रेंड्स हम लोग और 30 mm की रेखा हम लोग ऊपर के साइड खींच लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो कि इस पॉइंट से 25 mm की रेखा खींचा गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट से 25 mm की रेखा खींचेंगे। सेट स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से हम लोग सेट करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे
इसी पॉइंट के माध्यम से 25 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। इसके बाद अगला स्टेप जो कि इस पॉइंट से 15 mm की रेखा ऊपर के साइड खींचा गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग भी ऊपर के साइड 15 mm की रेखा खींचेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अगला स्टेप क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग को इस पॉइंट से 30 mm की रेखा खींचा गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट से 30 mm की रेखा खींचेंगे। सेट स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से हम लोग सेट करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लगाएंगे फ्रेंड्स। इसी पॉइंट के माध्यम से 30 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है। तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। आगे क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग को इस पॉइंट से 40 mm की रेखा खींचा गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट से 40 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लगाएंगे और 40 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। 10, 20, 30 और ये रहा आप लोग का 40 mm की रेखा मैंने खींच दिया है फ्रेंड्स। अब ये वाली रेखा खींचना है। इस रेखा को खींचने के लिए आपको इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करना है और जहाँ भी सेट होगा वहीं पर हम लोग रेखा खींच देंगे। आप लोग देख सकते हैं सेट स्क्वायर को मैंने सेट कर दिया है। अब यहीं पर रेखा हम खींच देंगे। फ्रेंड्स हमारा ऊपर का ये सारा चीज़ बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग को ये वाला चीज़ बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। इस पॉइंट से 45 mm की रेखा खींचा गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट से 45 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लगाएंगे फ्रेंड्स। इसी पॉइंट के माध्यम से 45 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस पॉइंट से 25 mm की रेखा खींचना है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक पॉइंट हम लगाएंगे और 25 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट से 35 mm की रेखा, यानी कि यहाँ से हम लोग 35 mm की रेखा नीचे के साइड खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और पैमाना सीधा करके फ्रेंड्स हम लोग 35 mm की रेखा खींच लेंगे। सेम प्रोसेस फ्रेंड्स इस साइड भी करना है। 35 mm की रेखा यहाँ पर भी हम लोग खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं 35 mm की रेखा मैंने खींच दिया है। अब हम लोग इस पॉइंट को पॉइंट से मिला देंगे जैसा कि यहाँ पर मिला हुआ है। फ्रेंड्स आगे क्या करना है, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग मिला देंगे। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं आपका ड्राइंग बन चुका है। जैसा ये वाला ड्राइंग है ठीक उसी प्रकार ये वाला ड्राइंग बना हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, पुनः दोबारा बना करके आप लोग को हम सिखा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से नया आइसोमेट्रिक व्यू लेकर के।